नमस्कार, आदाब। द राजनीति में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तीन बड़ी राजनीतिक घटनाओं की। आज तीन घटनाओं में सबसे बड़ी घटना है कि नीतीश कुमार ने बहुमत सिद्ध कर दिया है। दूसरी बड़ी घटना है अशोक चौहान, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और शायद अगले कुछ दिनों में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं और दिल्ली के बॉर्डर्स पे पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको रोकने के लिए। लेकिन इन सब के बीच हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की, कि जिस तरह उन्होंने काम एंड कंपोज तरीके से आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक किया है। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। कई बातें उन्होंने कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही कि जो बीड़ा नीतीश कुमार ने उठाया था मोदी को रोकने के लिए, लेकिन अब वो खुद नरेंद्र मोदी के साथ चले गए हैं, तो ये बीड़ा अब तेजस्वी यादव उठाएंगे और खास करके बिहार में नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए। हालांकि तेजस्वी यादव बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन नंबर्स उनके पक्ष में नहीं थे। 3 विधायकों ने उनकी ही पार्टी के ने क्रॉस वोटिंग की और नीतीश कुमार के साथ गए, खासकर आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद, आनंद सिंह की पत्नी नीलिमा देवी और एक और विधायक की बात की जा रही जिन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में वोटिंग की है। इससे पहले काफी ड्रामा हुआ। अवध बिहारी चौधरी जो बिहार के स्पीकर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ भी वोटिंग हुई और उनके खिलाफ 125 वोट पड़े, जबकि पक्ष में 112। तो जाहिर सी बात है कि इस उलटफेर में एक जो बड़ी बात निकली है वो तेजस्वी की निकली है। तेजस्वी ने जिस तरह से बिहार की राजनीति को अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश की, वो उनके विधानसभा के भाषण में एकदम साफ प्रतीत हो रहा था। उन्होंने कई बार सरकास्टिक तरीके से नीतीश कुमार पे अटैक किया और कहा कि क्यों आप चले गए, क्या मजबूरी थी, मजबूरी बताना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि आप जाके क्या बताएंगे जेडीयू के एमएलए से कि आपने क्यों पार्टी मारी है। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहेंगे, आप क्यों आए थे, उन्होंने कहा हमने तो रोजगार दिया। तो सीधी सी बात है कि वो बीजेपी का जो गोल पोस्ट है उसको अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं और रोजगार की बात करना चाह रहे हैं, महंगाई की बात करना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि एक बात साफ तरफ से नजर आ रही है, साफ तौर पे, कि चिराग पासवान शायद अब आरजेडी खेमे में रोशनी करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको बीजेपी की तरफ से डील नहीं मिल पा रही है। तो क्या चिराग पासवान आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का जो महागठबंधन है उसके साथ जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। तो इन सब सवालों के बीच तेजस्वी यादव 2024 की तैयारी के तहत उन्होंने विधानसभा में अपना भाषण दिया और एक तरह से नीतीश कुमार को काफी कॉर्नर करने की कोशिश की, खासकर रोजगार के मसले पे। आगे अब देखना है कि क्या चिराग पासवान को वाकई वो अपने साथ कर पाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान लगातार एनडीए के साथ बने हुए हैं, लेकिन अब सीटों की डील में उनको शायद एनडीए की तरफ से 2 सीट दी जा रही है और महागठबंधन ने 6 सीट का ऑफर किया है पार्लियामेंट्री सीट्स। तो हो सकता है कि चिराग पासवान अगर इधर आएंगे तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन बिहार की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही पिछले 20 साल से, और वही हुआ। आज भी नीतीश कुमार ने अपना बहुमत सिद्ध कर लिया। इससे पहले देर रात काफी ड्रामा हुआ। पुलिस ने पूरा घेराबंदी की तेजस्वी यादव के यहाँ और चेतन आनंद को अपने साथ ले गए। जो विधायक थे उनके भाई ने उनके किडनैपिंग का केस किया था, जिसके तहत पुलिस ने उनको उनके परिवार के सुपुर्द किया है। बात करेंगे किसान आंदोलन के, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि किसान आंदोलन अभी चलने वाला है कुछ दिन। शायद जो काले कानून है की बात की जा रही है, जिसको वापस लेने की बात सरकार ने कही थी, उसके खिलाफ उसको लेकर अभी किसान आंदोलनरत हैं। तो और तीसरी बात करेंगे अशोक चौहान की। अशोक चौहान काफी दिन से साइडलाइन महसूस कर रहे थे और जब एकनाथ शिंदे की सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध किया था, उस टाइम
बाबा सिद्दीकी के पुत्र जीशान सिद्दीकी और अशोक चौहान उन एमएलए में से थे जो बहुमत सिद्ध होने के टाइम विश्वास मत जब पड़ रहा था उस टाइम विधानसभा में नहीं पहुंच पाए थे और कहा कि ट्रैफिक की वजह से हम नहीं पहुंच पाए। तो बात अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। फीडबैक अपना देते रहिए।